स्ट्रीट चना चाट की जब से मैंने ये रेसिपी बनाई है तो मेरे घर वाले हर हफ्ते इसको बनवाने की फरमाइश करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा चटपटी मसालेदार ये चना चाट बनकर तैयार होती है। तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं। तो इस मज़ेदार सी चना चाट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर वाइट वाले चने ले लिए हैं। चनों को मैंने 8 घंटे पहले भिगो दिया था, सोक कर लिया था। ये अपने साइज़ से डबल हो चुके हैं। तो देखिए मैं इस तरह से इनको ब्रेक कर रही हूँ तो ये बहुत ही आसानी से ब्रेक हो रहे हैं। इसका पानी फेंक कर दोबारा से मैंने इसमें साफ पानी ऐड कर दिया है और अब मैंने यहाँ पर ले ली है एक मीडियम साइज़ की प्याज और एक बड़ा बंच लहसुन का। तो इन दोनों चीज़ों को मैं ब्लेंडर जग के अंदर ऐड कर देती हूँ और थोड़े से पानी के साथ हम इन दोनों चीज़ों को पीस लेंगे। हमने इनका पेस्ट बना के तैयार कर लेना है और इस पेस्ट को हम ऐड कर देते हैं चनों के अंदर और इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ तकरीबन 1.5 गिलास के करीब पानी। पानी आप थोड़ा ज़्यादा ऐड कीजिएगा क्योंकि इसके पानी की भी बाद में हमें ज़रूरत होगी। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है और 2 पिंच मैं इसके अंदर मीठा सोडा ऐड कर देती हूँ। इससे हमारे चने बहुत अच्छी तरह से गल जाएंगे। तो ये चने सोख हुए हुए हैं इसलिए बहुत जल्दी गल जाएंगे, इसलिए आपको इन चनों को कुकर में बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारे चने सॉफ्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे किस सिटी और किस कंट्री से देख रहे हैं ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूँ। तो पहला थैंक्स जाता है राज को तंजानिया से, गज़ल को थैंक्स जाता है, शगुफ्ता बाबर को थैंक्स जाता है यूएसए से, कमल को थैंक्स जाता है कराची से। तो मेरी रेसिपीज़ को इतना पसंद करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे ज़रूर कमेंट किया करें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसके अंदर क्यूब्स में कट करके कच्चे आलू भी अच्छी तरह से गला लिए थे। चनों को, आलू को और इसके पानी को हम एक बड़ी पतीली के अंदर ऐड कर देते हैं। इस तरह की पतीली के अंदर ही इस स्ट्रीट पर आपने चने बनते हुए देखे होंगे। तो इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक और ऐड कर दिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी तो प्याज को हमने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। प्याज को भी हमने इन चनों के अंदर ऐड कर दिया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 5 से 6 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड कर दी हैं और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ का टमाटर भी क्यूब्स में कट करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब हमने इसमें ऐड कर देना है हाफ़ टी स्पून काला नमक, हाफ़ टी स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून चाट मसाला। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर भुना कुटा ज़ीरा ले लिया है। तो ज़ीरे को भूनकर कूट कर ऐड कीजिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर भुना कुटा ज़ीरा भी ऐड कर दिया है। इसके साथ ही अब हमने इसका एक पानी बनाकर तैयार करना है। तो मैंने ब्लेंडर जग ले लिया है। ब्लेंडर जग के अंदर हम ऐड कर देते हैं आधा बंच हरा धनिया और थोड़ा सा मैं इसके अंदर पुदीना ऐड कर देती हूँ। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ले ली है 2 अदद हरी मिर्चें। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर इमली का पल्प ले लिया है। तो तकरीबन 3 टेबल स्पून इस तरह से गाढ़ा सा हमने इमली का पल्प भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। इमली वाले बाउल को साफ़ करते हुए मैंने इसके अंदर आधा गिलास पानी भी ऐड कर दिया है और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर हींग ले ली है। तो हाफ़ टी स्पून हम इसमें हींग ऐड कर देते हैं। हींग डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अगर आपके पास हींग ना हो तो थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर लीजिएगा। तो इसको हमने ब्लेंड कर लिया था। ब्लेंड करने के बाद मैंने इसको स्ट्रेनर में डालकर छान लिया है। तो छानना ज़रूरी है क्योंकि इसमें इस तरह से हरे धनिया और पुदीने के मोटे मोटे से टुकड़े रह जाते हैं। तो इस तरह से हमने इसका एक पानी बना के तैयार करना है, चटनी नहीं बनानी है। लेकिन ये जो ऊपर आपके सामने चटनी बच गई है, जो हरा मसाला बच गया है, इससे आप रायता बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रायता बन के तैयार होता है। यहाँ पे हमारा चटपटा खट्टा सा पानी बनकर तैयार हो गया है। तो इस चटपटे खट्टे से पानी को हम ऐड कर देते हैं चनों के अंदर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आधा बंच बारीक कट करके हरा धनिया भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। आपने स्ट्रीट पर देखा होगा इसी तरह की पतीली के अंदर इस तरह के चने बनाए जाते हैं जो बहुत ही चटपटे और मसालेदार बन के तैयार होते हैं। तो आप देखिए दिखने में जितने ज़्यादा मज़ेदार लग रहे हैं, खाने में इससे भी ज़्यादा ये चने टेस्टी बनकर तैयार हुए थे। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर भी डेली बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर करती रहती हूँ। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।